नमस्कार दोस्तों। टॉप ट्रेंडिंग स्टडीज चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ आरओ की न्यू वैकेंसी के बारे में। न्यू वैकेंसी की बात की जाए तो जनवरी में आने की पूरी पूरी संभावना है। जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की परीक्षा 4 जनवरी और 5 जनवरी को होनी है। उसके बाद वैकेंसी कभी भी आने की संभावना है। आपको पता ही है कि आरओ एआरओ का एग्जाम एक दिन में ही समाप्त हो जाता है, यानी जो परीक्षा है और उसके बाद जो टाइपिंग है 15 मिनट बाद ही टाइपिंग होती है। तो उसमें क्या आयु सीमा रहेगी, आरओ एआरओ में सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, प्रमोशन, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या रही थी, तो जो बच्चे आरओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो इस परीक्षा के लिए मतलब जो वैकेंसी आनी है उनके लिए और ज्यादा टाइम वो दे सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा दिन बाकी है नहीं। और हाँ, एक बात और अपने माइंड में बिठा लें सभी कि जिस दिन से नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन से लेके और ज्वाइनिंग तक केवल 6 महीने के अंदर परीक्षा खत्म हो जाती है। ठीक है, ये ना सोचें कि अभी नोटिफिकेशन आएगा परीक्षा फिर पता नहीं कब होगी, या जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है, जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपकी परीक्षा मार्च या अप्रैल में परीक्षा हो जाएगी और जून या जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इस बात को अपने माइंड में बिठाकर चलना है। तो सबसे बढ़िया सर्विस एक तरीके से मानी जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की, क्योंकि आपका कहीं भी ट्रांसफर नहीं होना, या तो आप इलाहाबाद में रहेंगे या लखनऊ में रहेंगे। ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। बात की जाए, ये दो पहली बात बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की परीक्षा एनटीए कराता है। ठीक है, एनटीए कराएगा, ऑनलाइन मोड में परीक्षा होती है। तो ये 2021 में जो आरओ की वैकेंसी निकली थी उसका नोटिफिकेशन मैंने लिया है ना। तो इसमें मैं पूरा आपको बताऊंगा क्या इसमें एज रखी गई है, कहाँ कहाँ से आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो बात की जाए, देखो जो फी है आपको, जनरल ओबीसी को लगभग 800 रुपया, आरओ का भी एक ही है और ए आरओ का भी एक ही है। ठीक है, 800 रुपया आरओ का है और 800 ए आरओ का है। एस सी एस टी कैटेगरी में 600 है दोनों में। और इसमें जो जब से फॉर्म भरना शुरू होगा उसके बाद एक लास्ट डेट दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यदि आपको ऑनलाइन मतलब उसमें करेक्शन करना है कुछ भी, तो उसके लिए भी आपको एक समय सीमा दी जाएगी करेक्शन करने के लिए। ऑनलाइन मोड परीक्षा होगी। ठीक है, दो आरओ की भी और ए आरओ की भी। बात की जाए, देखो यहां आ जाइए मेन उस पर। आरओ का जो पे लेवल है वो 8 है। ठीक है, पे लेवल 8, जिसमें 47,600 आपकी बेसिक पे रहेगी। ठीक है, बेसिक पे 47,600। और एआरओ की लेवल 7 की सर्विस है। ठीक है, लेवल 7 की एआरओ की, जिसकी बेसिक पे 44,900, यानी जब आप कंपटीशन फाइट करके जब जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो आपका पे स्केल रहेगा, आरओ का 47,600 से बेसिक शुरू होगी और एआरओ की 44,900 से शुरू होगी। बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। इसके बाद आपके पास जो कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन मांगते हैं उसमें या तो डिप्लोमा अब्लिक डिग्री कंप्यूटर साइंस की हो आपके पास, या ओ लेवल सर्टिफिकेट हो, या ट्रिपल सी सर्टिफिकेट हो आपके पास। ठीक है, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट यदि किसी बच्चे के पास नहीं है तो अभी भी वो फॉर्म डाल सकते हैं ट्रिपल सी का। ठीक है, हो सकता है कि जो लास्ट डेट रखी जाए आरओ की लास्ट डेट, तो उससे पहले आपका ट्रिपल सी
कंप्लीट होना चाहिए, है ना। जो सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट होना चाहिए, उससे पहले जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी लास्ट डेट से पहले ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपके पास आ जाना चाहिए। मिनिमम आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। पिछली बार इंग्लिश के अंदर ही केवल मांगा था, हिंदी के अंदर नहीं। ठीक है। इस बार देखते हैं कि हिंदी वैसे मुश्किल है हिंदी के अंदर मांगना, लेकिन होगा तो आपको करना पड़ेगा वो, है ना, उसकी तैयारी। एआरओ की बात की जाए सेम है, आरओ और एआरओ का सेम। ठीक है। वही है क्वालिफिकेशन कंप्यूटर की भी, और ग्रेजुएशन आप होने चाहिए, आरओ एआरओ दोनों। रिजर्वेशन की बात की जाए तो इसमें क्या है कि जो पिछली बार शेड्यूल्ड कास्ट मतलब एससी कैटेगरी के लिए 21%, 73 वैकेंसी थी। ठीक है। आरओ में 9 थी और एआरओ में 73 वैकेंसी थी। और एसटी के लिए 2%, यानी 2% में आरओ में कोई वैकेंसी नहीं थी एसटी के लिए, एआरओ में 7 वैकेंसी थी। ठीक है। और ओबीसी में 27%, यानी आरओ में 12 वैकेंसी थी और 94 वैकेंसी थी एआरओ में। जनरल कैटेगरी में आरओ में पिछली बार 25 वैकेंसी थी और 176 एआरओ में थी। टोटल 350 वैकेंसी थी एआरओ की और 46 वैकेंसी थी आरओ की, लेकिन बाद में ये आरओ की वैकेंसी बढ़ा दी गई थी। अब आपको एक बात बता दूं, इसमें जो वोमेन के लिए 20%, 20% रिजर्वेशन है, यानी जितनी वैकेंसी आएंगी उसका 20% लड़कियां रहेंगी। ठीक है। इसमें जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए 2% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैनों के लिए 5% है, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए कैप के लिए 3% है, और स्पोर्ट्समैन के लिए 1% है। अब जो मेन है उस पे आ जाते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, है ना, कंप्लीट बता दिया है। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। अच्छा, एज की बात रखी जाए तो जैसा आपको पता है कि सचिवालय आरओ आरओ का जो एग्जाम होता है उसमें, एक सेकंड मैं पेन ले लेता हूं, है ना। सचिवालय आरओ का जो फॉर्म निकले थे तो उसमें 21 से 40 साल सचिवालय की, लेकिन यहाँ कितनी है, 21 से 35 साल, 21 से 35 साल, है ना। सचिवालय आरओ में नेगेटिव मार्किंग होती है और यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ 21 से 35 साल के बीच में आयु, आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, आरओ के लिए भी और एआरओ के लिए भी। और बात करते हैं आगे, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, है ना, बाकी एक। अच्छा देखो, आरओ के लिए बात की जाए, आपका 200 नंबर का जो पार्ट वन यानी एग्जाम होगा वो 200 नंबर का होगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा, आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3 घंटे आपको मिलेंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है। ऑनलाइन। पार्ट टू में बात की जाए तो क्या होगा, केवल 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद इंग्लिश की टाइपिंग होगी, उसमें जो 50 नंबर की होगी, और ड्यूरेशन आपको मिलेगा 20 मिनट। मिनिमम जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 25 पर मिनट होनी चाहिए। अच्छा, एक और ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप टाइपिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है, टाइपिंग शुरू हो गई आपकी, आपकी टाइमिंग भी शुरू हो गई और आपने टाइप करना शुरू कर दिया, आपने 15 मिनट में टाइपिंग कर दी, 15 मिनट में आपने कंप्लीट टाइपिंग कर दी है, तो आप वहीं सबमिट कर देना उसको। ठीक है। वहीं आप सबमिट कर देना उसको, ये ना आप 20 मिनट का इंतजार करते रहे, ऐसे पिछली बार कई बच्चे फेल हो गए थे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आप। अच्छा, सिलेबस की बात की जाए, देखो क्या हुआ था,
बताता हूँ, यहाँ लिख के बताता हूँ। ठीक है, जैसे देखो, सिलेबस में बात की जाए, जनरल साइंस, मान लो जनरल साइंस के क्वेश्चन आए इस तरीके से, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ जनरल साइंस का एक, यहाँ जनरल साइंस लिखा हुआ है, ठीक है, जीएस, इसके मान लीजिए 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले 30 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद अगला खाना यहां बना होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मान लो यहां से आए 20 क्वेश्चन, ठीक है, फिर यहाँ खाना बना होगा, ये अपने आप आते रहेंगे, आपको उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलग अलग 12 ऐसे खाने बने होंगे, उसके अलग अलग, किसी में के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी के 12, किसी के 15, किसी के 20, मैथ्स के, रीजनिंग के, उस तरीके से कंप्लीट। तो इसमें देखो, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, ये जितने भी ये 12 होंगे, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, ठीक है, पूरा इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, 200, 200 क्वेश्चन, ठीक है, ये पूरा सिलेबस है, ठीक है, ये आप ये नहीं बोल सकते कि वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हर जगह जगह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के, करंट अफेयर्स, और यूपी जी के, ये जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश और हिंदी। अब सेकंड पार्ट में बात की जाए, जो अ, आपकी टाइपिंग होगी, वो 15 मिनट बाद, मात्र 15 मिनट बाद आपकी टाइपिंग होगी, ठीक, आपको 500 वर्ड टाइप करने होंगे, जितने टाइम में आपके 500 वर्ड टाइप हो जाते हैं वहीं सबमिट कर देना। सेम एआरओ में भी ऐसे ही है, सेम एआरओ में भी ऐसे ही है। और ये मैंने आपको बता दिया, केवल 15 मिनट का गैप मिलेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्जाम में। पार्ट 1 वो है जो आपके 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 वो है जो आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है, टाइपिंग। अच्छा जी, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑब्जेक्टिव जो आते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में होंगे। ये तो हो गया आपका, और कुछ इसमें आगे बताने वाला है नहीं नोटिफिकेशन में, है ना, फिर उसके बाद ये आ जाता है कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, उस टाइप से। अच्छा, बात की जाए अब, यहाँ आ जाता हूं मैं। देखो, प्रमोशन की बात करें दोस्तों, प्रमोशन में जब आपका सिलेक्शन मान लो एआरओ में होकर आता है, तो एआरओ, एआरओ के बाद आप आरओ बनोगे, ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, कितनी, 4600, और ये कितने, 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, 4800। आरओ, आरओ के बाद बनोगे आप सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, एसओ, जो 5400 ग्रेड पे में है, कितना, 5400 ग्रेड पे। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार, डीआर, एआर के बाद डीआर, फिर डीआर के बाद, यदि आप डीआर से फिर जब जेआर बन जाते हैं, यहां बेसिक पे में, यानी डीआर और जेआर की बेसिक पे में लगभग 45,000 रुपए का अंतर है। यहां से जो प्रमोशन जैसे ही पाते हैं, सीधा 50,000, 55,000 के आसपास सैलरी बढ़ती है, सीधा, ठीक है, और जेआर के बाद रजिस्ट्रार, ये आपके प्रमोशन है। अच्छा दोस्तों, बात की जाए कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या रहा था, तो इसमें जो 2021-22 में, 21 में फॉर्म निकले थे, 22 में ज्वाइनिंग हुई थी, उसमें जो कट ऑफ रही थी, जो स्टेज 1 रहा था, उसमें कट ऑफ जनरल की 168.8, ओबीसी की 160.3, एससी की 155.8, और एसटी की 129.2, शारीरिक विकलांग 157.5, महिलाओं की 162.6, और एक्स सर्विसमैनों की 130, और पूर्व स्वतंत्रता सेनानी की 160.4। बात की जाए जो स्टेज 2 के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनी थी, यानी 250, 250 में से सामान्य वर्ग की आपकी जो जनरल कैटेगरी है 195.3 रही थी आउट ऑफ 250,
ठीक है। ओबीसी की 187.1 रही थी। अनुसूचित जाति एससी की 175, एसटी की 156, ठीक है। हैंडीकैप की 166 और महिलाओं की 182, एक्स सर्विसमैनों की 172.7 और पूर्व स्वतंत्रता सेनानी 179.1 रही थी। ठीक है, ये कट ऑफ थी। तो जो बच्चे हाई कोर्ट के अंदर आरओ आरओ में आना चाहते हैं, अपनी तैयारी तेज कर सकते हैं, है ना। तैयारी जो आप भाई जहां 6-7 घंटे पढ़ रहे थे, आप और बढ़ा दो, जितना बने ऑब्जेक्टिव्स लगाइए। यदि आपने, देखो ऐसी परीक्षाओं में सिलेक्शन का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब क्या है सर? सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब यह है आपने ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ ली है थ्योरिकली, हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ ली है। इस तरीके, जैसे भाई इकोनॉमी तो कोई बिल्कुल थ्योरिकली कंप्लीट पढ़ता नहीं है, उसके तो ऑब्जेक्टिव लगाते हैं ज्यादातर लोग, है ना। और जिन्होंने पढ़ रखी है बहुत अच्छी बात है, जितना बने उतने ऑब्जेक्टिव लगाओ, ठीक है। यदि जो बच्चा जिसके पास पास +2 में साइंस नहीं रहा है, जैसे फिजिक्स वगैरह, फिजिक्स नहीं रही, तो उसके पास जैसे जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन नॉर्मल 10 तक तो भाई सब पढ़ते ही हैं, तो सबको पता रहता है, तो ऑब्जेक्टिव लगाइए जितने लगा सकते हैं, ठीक है। तो आरओ के लिए मेरे इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव की हम क्लास चलाएंगे, जी के जीएस की, ठीक है। जिस बच्चे को तैयारी करनी है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा, यहाँ हम जितने मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं पीसीएस में, और हाँ देखो ज्यादा हार्ड भी, इतने हार्ड भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं यहाँ। जैसे सचिवालय का आप कंपेयर करें सचिवालय आरओ के, तो वहां से थोड़ा कम लेवल ही मिलता है यहाँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।